टू एक प्रीपोजिशन है और टू का हिंदी होता है कर। कहाँ पर? जहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जहाँ मैं आप लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे अगर हिंदी में दिया रहे सेंटेंस कि वह मुझे देखकर गाली देने लगती है। देखिए सेंटेंस लंबा हो गया। सिंबल पर ध्यान दीजिए पहले। या कह रहे कि ताहती है, मतलब लगना, मतलब गाली देना शुरू कर देती है। क्या करके? तो मुझे देखकर। तो पहले बनाए कि वह गाली देने लगती है। कैसे बनाएंगे? जैसे पहले बना रहे थे, बनाइए। शी बिगिंस टू एब्यूज, मतलब वह गाली देने लगती है। करे कि मुझे देखकर, तो कहेंगे टू सी मी। इसका ही मतलब होता है टू सी मतलब देखकर, अमी मतलब मुझे। ओके, कहे कि वह मुझे देखकर भागने लगता है, वह मुझे देखकर चिल्लाने लगती है, मारिया मुझे देखकर रोने लगती है, माही मुझे देखकर रोने लगती है। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? यहीं पर जो हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मारिया मुझे देखकर रोने लगती है, तो क्या कहेंगे? मारिया बिगिंस टू वीप। मारिया रोने लगती है मुझे देखकर, तो कहेंगे टू सी मी। मैं उसे देखकर डरने लगता हूं, मैं उसे देखकर भागने लगता हूं, मैं उसे देखकर चिल्लाने लगता हूं, तो अब क्या कहेंगे? मैं उसे देखकर चिल्लाने लगता हूं, तो कहेंगे आई बिगिन टू क्राई। मतलब मैं चिल्लाने लगता हूं उसे देखकर, तो कहेंगे टू सी हिम कहिए या हर। चूंकि अब आप जानते हैं कि किसी पुरुष को कह रहे हैं कि किसी महिला को कह रहे हैं। ओके, पुरुष को कहिए तो हिम, महिला को कहिए तो हर। ओके, कहा जाए कि वह मुझे देखकर रोने लगती है, वह मुझे देखकर हंसने लगती है, वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगती है, वह मुझे देखकर भागने लगती है। तो ये सारा सेंटेंस इसी पर बनेगा। टू सी लगा दीजिए अंत में कि टू सी मी, वह मुझे देखकर भागने लगती है। सी बिगिंस टू रन अवे टू सी मी, वह मुझे देखकर इंग्लिश बोलने लगता है, तो कहेंगे ही बिगिंस टू टॉक इन इंग्लिश टू सी मी। वह मुझे देखकर चाय पीने लगती है, सी बिगिंस टू टेक टी टू सी मी। ये सारे सेंटेंस इसी के मदद से बनेंगे बेटा। ओके, और ये सारे सेंटेंसेज आपके डेली लाइफ में यूज होते होंगे। ओके, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं बेटा कि ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं बिगिन का प्रयोग, ये सेम चैप्टर मैं बुक में भी पढ़ाया हूं। मैं चाहूंगा कि आपको उधर लेकर चलूं ताकि वहां से भी बहुत सारे सेंटेंसेज मिले और मटेरियल मिले जो आपको इंग्लिश स्पोकन में भी मदद करे और ग्रामर में भी मदद करे। ओके, तो आइए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां करें कि बिगिन टू प्लस V1 कहाँ का लगता है? बिगिन टू, मतलब इसमें एस नहीं लगा है, ध्यान देना है। कहाँ लगाते हैं? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ तथा एक से अधिक नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, इटीसी। सेकेंड रूल कह रहे कि बिगिंस, मतलब यहाँ एस लगा है जो मैं आप लोग को बोर्ड पर पढ़ा रहा था। उसके बाद कह रहे कि प्लस V1, ये कहाँ लगता है? बिगिंस माने एस वाला कहाँ लगता है? तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ तथा कोई एक नाम, जैसे राम या सीता। ये रूल मैं अभी बता रहा था। अब सेंटेंस देखिए, चूंकि यहाँ भी मैंने 10 सेंटेंसेस बनाए हैं जो आपको हेल्प करेगा। जैसे कह रहा है कि मैं पढ़ने लगता हूँ, आई बिगिन टू रीड। वह खेलने लगता है, ही बिगिंस टू प्ले। वह हंसने लगती है, सी बिगिंस टू लाफ। रीना मुस्कुराने लगती है, मतलब मुस्कुराना मतलब स्माइल, तो क्या कहेंगे? रीना बिगिंस टू स्माइल। एकदम आसान है, छोटा छोटा सेंटेंस आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। नूर हसन सोचने लगता है, जैसे कहेंगे ना
कि जब मैं बोलता हूं तो वह सोचने लगता है, जब मैं आता हूं तो वह चिल्लाने लगता है, जब मैं पढ़ता हूं तो वह रोने लगती है, वह सोने लगती है, जब मैं लिखता हूं तो वह जो है चिल्लाने लगती है। तो इस तरह के लंबे सेंटेंसेस भी बनेंगे इसी पर। ओके, यानी कि सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। जब का अंग्रेजी वेन होता है उससे जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, ये सारे सेंटेंसेस बनेंगे बेटा। ओके, तो कहेंगे नूर हसन बिगिंस टू थिंक। अगला सेंटेंस कह रहे कि रानी रोने लगती है, तो क्या कहेंगे, रानी बिगिंस टू वीप। अमित बात करने लगता है, कहेंगे अमित बिगिंस टू टॉक। यहां से भी बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। वे लोग झगड़ने लगते हैं, जैसे कहेंगे ना कि वो लोग बात बात पर झगड़ने लगते हैं, वो लोग छोटी बात पर लड़ने लगते हैं। वो एक टॉफी के लिए रोने लगती है, मारिया एक डेयरी मिल्क के लिए रोने लगती है, माही जो एक छोटा सा टॉफी के लिए रोने लगती है। तो क्या कहेंगे, फॉर टॉफी कहेंगे, फॉर ए स्मॉल टॉफी कहेंगे, फॉर डेयरी मिल्क कहेंगे कि मारिया बिगिंस टू वीप फॉर डेयरी मिल्क, माही बिगिंस टू वीप फॉर डेयरी मिल्क। बनाएंगे ना सेंटेंस। जैसे यहाँ कह रहे कि दे बिगिन टू क्वारल ईच अदर, मतलब वे लोग झगड़ने लगते हैं। कह रहे कि हम लोग दौड़ने लगते हैं, तो क्या कहेंगे, वी बिगिन टू रन। कह रहे कि वर्षा होने लगती है, क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग बाहर निकले वर्षा होने लगती है, जैसे हम लोग वहाँ जाते हैं बारिश होने लगती है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, क्योंकि कंबाइन करेंगे, लंबा सेंटेंस भी बताएंगे हम, इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस बताएंगे वहाँ पर बहुत सारे मजेदार सेंटेंस मिलेगा, क्लास मिस मत कीजिए। ओके, वर्षा होने लगती है तो क्या कहेंगे, इट बिगिंस टू रेन। यहाँ आपको 10 सेंटेंसेस मिला, इसलिए मैं आपको राय देना चाहूँगा कि जो ये बुक आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए ना, ये सारा स्ट्रक्चर्स है, कितना देखिएगा, सारा स्ट्रक्चर्स है, दिख रहा है कितना स्ट्रक्चर है, एक से एक अलग स्ट्रक्चर है। जैसे कह रहा है कि रानी गाती है और सोनम भी, कह रहे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और मेरी पत्नी भी, कह रहे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और मेरी पत्नी भी अंग्रेजी बोलती है। देखिए वे लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, सारा स्ट्रक्चर है। कह रहे कि आज हम लोग सिनेमा जाना चाहते हैं, वह मरना चाहती है, अनुशासन ही देश को महान बना देता है। मतलब ये सारा स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं ना। कह रहे कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, आप कौन हैं और मेरी पत्नी से क्यों मिलना चाहते हैं, वह कौन है और रोज तुम्हारे पास क्यों आती है, आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। कह रहे कि वह कौन है और मेरे कमरे में क्या खोज रही है। मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ, देखिए कह रहे कि मैं जहाँ कहीं जाती हूँ वह मेरा पीछा करता है, या मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वह वहाँ वहाँ आता है। ये गाना भी है कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ वह आता है। तो इतना स्ट्रक्चर इस बुक में है जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए ना, टोटल स्ट्रक्चर है 100 स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है बेटा, 100 स्ट्रक्चर है, एक से एक स्ट्रक्चर है। ओके, जैसे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ ठहरने में आपत्ति नहीं है, मुझे बात करने में आपत्ति नहीं है, मुझे एक कप चाय पीने में आपत्ति नहीं है। देखिए पुष्पा रोती ही रहती है। मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर है कि आपका नॉलेज इंक्रीज कर जाएगा, आप एकदम इंग्लिश का मास्टर बन जाएंगे, बशर्ते कि आप मेरे ऐप पर चले आए और इन सारे बुक्स को पढ़ें। क्योंकि एक बुक्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको 5 बुक्स ऐप पर है। कितना बुक्स है, 5 बुक्स है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे ऐप पर चले आइए और बुक को ओपन कीजिए। आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी बुक के मदद से जिसका कोई हिसाब नहीं। आप भी नारा लगाने लगेंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है बेटा, कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.